मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस कहानी से आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा राज्य होता है और उसकी बहुत छोटी सी सेना होती है, और वही दूसरी तरफ उनके पड़ोस में एक बहुत बड़ा राज्य होता है जिसकी बहुत बड़ी सेना होती है। तो एक दिन क्या होता है कि जो छोटा राज्य होता है उसके गुप्तचर संदेश लाते हैं कि महाराज, पड़ोसी राज्य की सेना हमारे ऊपर 3 दिन के अंदर हमला करने वाली है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाली है। ये सुन के राजा डर जाते हैं कि इतनी विशालकाय सेना अगर हमारे ऊपर हमला करेगी तो हम तो बड़ी बुरी तरह मारे जाएंगे। तो राजा अपने राज्य के सभी नागरिकों को और मंत्रियों को बुला के एक सभा बिठाता है और कहता है कि पड़ोसी राज्य हम पे हमला करने वाला है, बताओ क्या किया जाए। तो एक मंत्री आगे आते हैं और कहते हैं कि महाराज, इससे पहले कि वो हम पे हमला करे हमको उन पे हमला कर देना चाहिए। तो राजा कहते हैं, भाई तू पागल है क्या, इतनी विशालकाय सेना हम बेवजह मारे जाएंगे। तो मंत्री कहता है, महाराज अगर वो हम पे हमला करने वाले हैं तो हमारा विनाश तो निश्चित है, लेकिन अगर हम अभी उन पे हमला करेंगे शायद हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि वो अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो राजा को ये बात सही लगती है, तो वो हमला करने के लिए पड़ोसी राज्य की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पड़ोसी गांव में जाने से पहले उनको एक बहुत बड़ी नदी पार करनी थी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा लकड़ी का पुल भी था। जैसे ही उनकी सेना उस पुल को पार करती है, राजा उस पुल को ही जला देता है और उस पुल को राख बना देता है। और सभी सेना के लोग राजा की तरफ बहुत ही आश्चर्य से देखने लगते हैं कि राजा जी, अब हम वापस कैसे जाएंगे, आपने इस पुल को क्यों जलाया। तो राजा कहता है कि तुम अभी युद्ध में लड़ने भी नहीं गए और तुम भागने की बात पहले कर रहे हो, क्या युद्ध जीतोगे तुम। अब हमारे पास कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है, या तो हम मरेंगे या तो फिर उनको मारेंगे। अब सेना के लोग समझ गए कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो जीतना ही पड़ेगा तभी जान बचेगी। जब सेना के लोग जान गए कि हम वापस नहीं जा सकते, तो उनके सामने एक ही विकल्प था कि हमको लड़ना है और अपना 100% देना है अगर अपनी जान बचानी है। उन्होंने युद्ध लड़ा और उस पूरी विशालकाय सेना को ख़त्म करके उस युद्ध को जीत लिया। उस सेना के पास वापस जाने का ऑप्शन होता, अगर विकल्प होता उस पुल से वापस जाने का, तो शायद वो अपना 100% नहीं दे पाते और पहले ही हार मान लेते। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास वापस जाने का कोई विकल्प नहीं था। उनको पता था कि हमको लड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने अपना 100% दिया और उस युद्ध को जीत लिया। बस ठीक हमको भी वैसा ही करना है। हमको अपने आप को बहुत सारे ऑप्शन नहीं देने हैं, हमको सिर्फ खुद को एक ही ऑप्शन देना है और उस पर जान लगा के मेहनत करनी है और उस पर 100% देना है।